चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। देखिए जैसे मिश्र धातु है ना, अब उसमें कैसे आप लोग एक दोहा बताएंगे, उसी पर आराम से आप लोग कर लेंगे। जैसे कंडीशन क्या होता है ना कि जैसे आपको हम बता दें, हेलो, जैसे पेपर में आता है निम्न में से कौन सा किस तरह से बने होती है आप लोग को, तो ऐसे मान लेकर अब जैसे पीतल है, आवाज बंद कर दो, ये पीतल है, तो पीतल जो है क्या है, पीतल, तो मान लें कि पीतल पिताजी से मिलकर बना है, पिताजी, पिताजी का मतलब होता है कि देखिए भाई, ता माने ताबा, इसका नाम क्या है, ताबा है, आई प्लस जेडन जिंक है, ठीक है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी पीतल किसका बना होता है, किन किन धातुओं से मिलकर बना है, ये मिश्र धातुएं हैं, तो पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना है। पीतल किससे मिलकर है, तांबा और जिंक से। कोई दिक्कत है, यानी तांबा जिंक से, तांबा माने कापर, इसको कापर भी बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं, सीयू को कापर भी बोलते हैं और तांबा, अजेरन जिंक है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। और पीतल जैसे बर्तन बनाना, अनेक प्रकार के मशीनरी सामान बनाना उपकरण है ना, इससे पीतल से बनाए जाते हैं। पीतल की मूर्तियां भी होती है, ऐसा बनती है ना, कोई दिक्कत। तो पीतल जो है तांबा और जिंक से बना होता है, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अब देखिए सवाल था, देखते रहिए। कांसा, कांसा, कांसा जो होते हैं, कांसा, कांसा उसको बोलते हैं ना, तो कांसा है, समझते भी रहिए। कांसा जो है, देखो ऐसे बनाने की तरीका, का काटी, का काटी, तो का काटी मैंने कापर और टीन से मिलकर बना है। देखिए यानी कांसा जो धातु, कांसा ये कांसा है, कापर और टीन से मिलकर बना है, कापर एवं टीन से। तो देखिए जैसे कहने का मतलब है कि Cu और प्लस Sn, ये रहा कापर और टीन, स्टेनस है, इसको टीन बोलते हैं, ठीक है। तो कांसा धातु जो होती है, कांसा मिश्र धातु जो होती है, देखिए कांसा जो है, कांसा कापर और टीन से मिलकर बना, कापर, सी को कापर भी बोलते हैं और तांबा भी बोलता है, तांबा या कापर बोलते हैं, ठीक है। तो कापर और टीन से मिलकर बना होता है, कोई दिक्कत है, आ रहा कि नहीं सुनने। अब जर्मनी ताजी, जर्मन मेटल, या इसको जर्मनी सिल्वर बोलते हैं, जर्मन मेटल या जर्मन सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर या जर्मन सिल्वर बोलते हैं, ठीक है, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का मतलब है कि देखो इसको बनाने का तरीका, जर्मनी ताजी,
जर्मन मेटल धातु, जर्मनी ताजी। जर्मनी ताजी का मतलब है कि जैसे जर्मनी, तो देखिए जर्मन यहां से निकिल, तांबा और जिंक क्या है? जर्मनी ताजी। तो जर्मन मेटल धातु जो, तो जर्मन मेटल धातु, जर्मन मेटल, यहां जर्मन है, निकिल, तांबा और जिंक से मिलकर बना है। निकिल, तांबा और जिंक से। दिक्कत है किसी को? निकिल, तांबा और जिंक। तो जैसे ये देखें, निकिल है, तांबा और जिंक से मिला है। समझ पा रहे हैं? मैंने आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप केवल याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पिताजी, अरे सब लोग घर अपने घर पर कहते हैं कि पिताजी का हालचाल है। तो पिताजी यानी पीतल, देखो पिताजी माने पीतल धातु, तांबा और जिंक से ये देखो हमारे पापा तांबा और जिंक से मिलकर बनाते हैं, है कि नहीं? का काटी, अरे क्यों नो चीज ना काटी, का काटी तो का काटी, काबर और टीन से मिलकर बनाता है ना? और जर्मन देश है ना, तो जर्मनी ताजी होती है। ठीक है? जैसे बहुत लोग लगते हैं जीके जैसे रटने, अरे जीके जैसे रटने का हीरा महान होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे 10वीं में, जैसे नहीं होता है इतिहास भूगोल, सब हीरा महान होता है। तो हीरा देखिए, जैसे कहने का मतलब है हीरा महान होता है। ठीक है? तो हीरा महान के मतलब कि हीरा जो कुंड बांध होता है ना, हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध। और हीरा कुंड बांध जो है कहां स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है हीरा कुंड बांध। कहां स्थित है? तो महानदी, जैसे महानदी नहीं तो है, हीरा कुंड बांध किस पर स्थित है? तो महानदी। कैसे पता चला? तो हीरा महान होता है, तो हीरा महान होता है, तो महान माने महानदी नहीं होगा? तो ऐसे भी याद किया जाता है। अब खांची उठाओ, खांची उठाओ, खांची उठाओ का मतलब देखिए, खांची उठाओ। अब खांची उठाओ का मतलब कि खारे पानी का झील। तो खा माने खारे पानी का झील, चिल्का झील, उसका नाम है चिल्का झील। कहाँ है? तो उठावा मैंने उड़ीसा में। ठीक है? अब खांची उठाओ, तो खांची उठाओ माने खाची, खा माने खारे, ची माने चिल्का झील, माने खा माने खारे पानी का झील, चिल्का झील है कि नहीं? खारे पानी का झील, चिल्का झील कहाँ है? तो उठावा, उठावा माने उड़ीसा में। तो बहुत से तरीके हैं याद करने के, अपना खुद ही ट्रिक बनाना चाहिए। तो लगते हैं टीचरों को ट्रिक खोजने की, क्या बताता? अरे भाई हर चीज़ रटी नहीं जाती है, कुछ एक्स्ट्रा सोचे जाते हैं। जब एक्स्ट्रा सोचेंगे ऑटोमेटिक आपको आते नजर आएगा। समझ रहे हैं? अब जैसे मान ले कि चंद्रप्रभा दूध दली उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा दूध दली, तो चंद्रप्रभा दूध दली उत्तर प्रदेश के मतलब कि जैसे चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ना, आ दुधवा अभ्यारण्य, जैसे चिड़ियाघर नहीं होता चिड़ियाघर, तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आ दुधवा अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो चंद्रप्रभा दूध दली उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में।
तो सबसे ज्यादा दूध होता है उत्तर प्रदेश में, और चंद्रप्रभा दूध देली उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और दुधवा अभ्यारण माने दुधवा चिड़ियाघर, और प्रभा अभ्यारण, प्रभा चंद्रप्रभा अभ्यारण चिड़ियाघर, दुगो है ना, वो यही में है। तो याद करे का तरीका बहुत सीधा समझ पा रहा है। देखिए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हटके है, आपको अपना जीके जिसमें मिलेगा, ठीक है। अब जैसे गन काटे, गन मेटल, जैसे गन मेटल मिश्र धातु है। अब गन मेटल मिश्र धातु तो चाकू न काटता है, क्या गोनो काटेगा? लेकिन गोली तो मारेगा ना, तो समझ लो कि वो काटता ही बा, गन काटी जी माने क्या होता है? गन काटी जी, ठीक है। गन काटी जी के मतलब है का मने का पर, और टी मने एसएन, और जेडएन कैसा? तो गन मेटल धातु जो होते हैं, गन मेटल धातु जैसे मान ले कि ये जो है आपका बर्तन मूर्ति बनती है, तब तो बहुत चीज बनते हैं। तो गन मेटल धातु जो है गन काटी जी, तो गन मेटल धातु कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बना है। कोई दिक्कत है? आए समझ में? तो गन मेटल धातु कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बना है। समझता है? तो ये कंडीशन है। कांस्य कानी, कान है ना? कांस्य कानी का मतलब है कांस्टेंटन। कांस्टेंटन एक मिश्र धातु होती है। कांस्टेंटन एक मिश्र धातु होते हैं जिससे मीटर सेतु बनाए जाते हैं। मीटर सेतु में एक कांस्टेंटन धातु का प्रयोग किया जाता है। मीटर सेतु, जो मीटर सेतु किसी चालक का प्रतिरोध मापता है, ठीक है। मीटर सेतु जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, यानी व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। तो मीटर सेतु जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु से किसी चालक का प्रतिरोध मापा जाता है, और उस मीटर सेतु में मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे मीटर सेतु बनाया जाता है तो उसमें एक लंबा 1 मीटर तार लेते हैं। 1 मीटर लंबा जो तार लेते हैं वह 1 मीटर लंबा तार कांस्टेंटन या मैग्नीन का लगाया जाता है। मैग्नीन, तो जो कांस्टेंटन जो होता है किसका बना होता है? तो देखिए कांस्टेंटन जो है कांस्य कानी, तो यहाँ पर कांस्य कानी के मतलब देखिए कांस्टेंटन धातु किसका बना होता है? तो कांस्य कानी। तो कांस्य माने कांस्टेंटन, कांस्य का मतलब है क्या? कांस्टेंटन। और कानी माने देखिए भाई, कानी माने कॉपर और निकिल, कॉपर और निकिल, है कि नहीं? तो कांस्टेंटन जो धातु होती है कॉपर और निकिल से मिलकर बनी होती है। समस्या रहे है? कांस्टेंटन धातु जो है कॉपर और निकिल से मिलकर बनता है। कोई दिक्कत? अब देखिए
ये भी है। हाँ हो गया। बायल मेटल। अब देखिए ये बायल मेटल धातु क्या है, ठीक है। बायल मेटल मिश्र धातु क्या है, एलॉय उसको बोलते हैं, एलॉय, एलॉय में मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो ये जो है बायल मेटल, तो बैलों को काटे कि नहीं काटे, अगर बैल के पास जाओगे तक लागी काटे, बहुत से तटकटा बैल होला सब, क्यों तो लगे से मारे, क्यों लगे से काटे। तो अब देखा बायल मेटल तो पूरा बायल होला, तो क्या लिखेंगे, देखो बैल काटी, क्या है, बैल काटे। बैल काटी। अब बैल काटी के मतलब है कि बैल मेटल धातु जो है कॉपर और टिन से मिलकर बना है, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn यानी कॉपर प्लस। लेकिन ध्यान दीजिए बैल मेटल धातु जो है कॉपर और टिन से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ अभी बताए हैं कि कांसा भी जो है किसे मिलकर बना है, कॉपर और टिन से, यानी कांसा भी धातु होते हैं कॉपर और टिन से मिलकर बना है ना। अब बैल मेटल धातु भी कॉपर और, लेकिन देखो फर्क आया, इसमें देखो क्या फर्क है। अब इसमें जो है कांसा तो धातु बनती है, इसमें 88% कॉपर और 12% टिन होता है ना। इसमें 88% कॉपर और 12%। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 80% कॉपर और 20% टिन, अंतर है ना। अब मात्रा मिलाओगे तो प्राकृतिक चेंज हो जाएगी, जो हमारी रासायनिक संगठन है वो भी चेंज हो जाएगा, अगले समय समझ पा रहे हैं। तो अब मात्रा जैसे आप कैसे पता चले कि भाई मिलाने से अधिकता घटाने बढ़ाने से मात्रा चेंज होगी, तो देखिए यहाँ पाइए इसमें हाइड्रोजन है और है ऑक्सीजन है, इसको क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, तो क्या ये जरूरी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या जरूरी है कि जल ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ जल बना है, तो यहाँ देखो H2O2 क्या है, H2 और O2, ये जानते हैं, ये कानून साहब के, इसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड। अभी देखिए यही तो मात्रा है कि इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो जब बना इसमें एक संबंधे 2 के अनुपात में है, और यहाँ पर यानी 2 संबंधे 2, यानी 1 संबंधे कट जाएगा ना, बराबर मात्रा में। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 संबंध 2 यानी 1 संबंध 1 के अनुपात में, और यहाँ 1 संबंध 2 में, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी। देखो मात्रा चेंज होने से प्राकृतिक बदल गई कि नहीं बदली। अब ये जल है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये पीने योग्य है और ये धोने योग्य है, घाव साफ किया जाता है, कान साफ किया जाता है। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो घाव हाथ तो मैंने जहाँ चोट लग जाती है, कट जाता है, वहाँ पे धोने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गिराते हैं, ठीक है, जो सब नीला नीला जो रहता है, हाँ हल्का सा नीला कलर का होता है, हल्का सा ब्लू और छेप होता है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो जहाँ गंदगी होती है, धूल कण होते हैं जगह, मैंने कटे हुए भागों पे वो साफ की जाती है, ठीक है। और ये जो है भाई जल तो दुनिया सारे लोग जानते हैं कि जल पिया जाता है, नहीं पिया ही ना जाना, बहुत चीज कल जाला सुन रहे ना। ऑक्सीजन से 2 है, माइनस होता है।
अब वो कंडीशन तो तुलना के बाद आती है, तो उससे देखिए वो कंडीशन के अनुसार यौगिक क्रिया करते हैं। अब वो यौगिक केमिस्ट्री में बताएंगे हम, ठीक है, वर्तमान में। अब देखिए यहाँ से तो ये रहा, कहने का तात्पर्य यहाँ कि देखो ये भी कॉपर और टिन से ही मिलकर बना है। ये भी जो है कॉपर और टिन से मिलकर बना है, ये भी कॉपर और टिन से। लेकिन इसमें क्या होते हैं कि इसमें 80% कॉपर और 20%, और इसमें जो है 88% कॉपर और 12%। मात्रा बदल गई, डाउट है? कैसे पता चल रहा है? अब मिलाओगे तो प्रकृति बन जाएगी, मिलावटी जैसे नहीं होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पीतल के मात्र बर्तन जैसे होता क्या है कि बर्तन में कुछ मिलावटी आती है, लोग कहते हैं कि पीतल अच्छा नहीं है। अब पीतल 2 क्वालिटी के हैं, तो उसमें कुछ न कुछ बेसी धातु कम बेसी कर देते हैं। जो सस्ती पड़ती है उसको ज़्यादा मिला देते हैं, और जो महंगा पड़ता है उसको कम मिला देते हैं, है कि नहीं? दिक्कत है। अब उसकी प्रकृति बदल जाती है, जैसे आपने देखा ना कि जल हाइड्रोजन की पुत्री, तो इसकी प्रकृति बदल गई। अब तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि क्या है, मात्रा तो बदलना पड़ेगा। तो सर ये पेपर में कैसे है? बताते हैं, पूछेगा कि जैसे पेपर में ये उठाएगा कि कांस्टेंटन धातु बनी होती है, विकल्प दे देगा कांस्टेंटन धातु बनी होती है। विकल्प में कैसे देगा? तो विकल्प देगा कि कॉपर निकल से, कॉपर टिन से, कॉपर जिंक से, कुछ भी दे देगा ना, आपको विकल्प मारना होगा। पीतल धातु बनी होती है, विकल्प में दे देगा पीतल धातु बनी होती है। जैसे पीतल है तो पिताजी, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना है, ठीक है। अब उसमें अलग भी विकल्प दे देगा, उसमें एक ही विकल्प सही देगा, बाकी कोई दिक्कत है? यह सभी गलत दे देगा, एक लास्ट में कहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ये भी दे सकता है कि सभी गलत दे दे, आएगा लास्ट में विकल्प दे दे कि इनमें से कोई नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो ये रहा आपके जैसे कांस्टेंटन, पीतल, इस तरह से याद करने का तरीका है। अब कंडीशन मुद्रा धातु, जैसे मुद्रा धातु कर लिए हो गया, नहीं नहीं करेगा। बैल हो जाएगा, हो जाएगा। मुद्रा धातु मैंने सब में काटी काटी नहीं करना है। एकदम कॉपर सम अधिकांशतः मिलेंगे कॉपर, कॉपर और टिन अधिकांश एलाई बनते हैं, कॉपर टिन का अधिकांश मिश्र धातु बनते हैं। अब देखिए मुद्रा धातु क्या है, तो उनके काटी या पीटी, मुद्रा धातु को जिससे मुद्राएं बनते हैं, मुद्राएं में समझ रहे हैं ना? हाँ, तो काट देखिए मुद्रा धातु क्या है, तो काटी और पीटी, कॉपर और काटी पीटी एवं पीटी। कोई दिक्कत है? तो मुद्रा धातु बनती है काटी एवं पीटी, कोई समस्या? काटी एवं पीटी, तो काटी मने देखिए कॉपर, और टी मने से, और प्लस पीटी, हो गया। तो काटी और पीटी, पीटी मने प्लेटिनम, कोई दिक्कत है? प्लेटिनम, अरे भाई महंगी धातु है, इतना सस्ती में हवा मत लीजिए, ठीक है। हाँ, तो काटी और पीटी, समझ रहा है? तो मुद्रा धातु जो होती है, धातु में मुद्रा धातु जो पैसा बनता है, बाबू हो वो करा याद रखे कि धातु मुद्रा धातु होले तो जिंदगी में पैसा भी काटेला पीटेला सबके। अगर पैसा तुमको दे देंगे तो उ लागी दांते काटे, आ तुम लोगों को पीटने, तो याद करे का तरीका है काटी और पीटी, मुद्रा धातु। मैं पैसे पे खेला बा, कोई समस्या है? तो काटी और पीटी, पैसा देते हैं ना सर, किसी को पैसा काट देंगे। पैसा
पीटी का मतलब है पीटी। ए पीटी का मतलब पीटी। पीटी मैंने प्लेटिनम, प्लेटिनम। पीटी मैंने प्लेटिनम, पीटी तो प्लेटिनम बस एक ही है, ये एक ही धातु है, समझ आया ना? अब कल हम लोग क्या पढ़े थे? गोलाई नहीं थे। मैंने उसके पहले विद्युत में वो मानोमीटर में उतना ही है। हम्म, मानोमीटर में उतना ही है। कैसे? मानोमीटर